नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मेरे हाथ में एक किताब है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये किताब लेकर क्यों आया हूं। यह कौन सी किताब है? जरूर कोई विवादास्पद किताब होगी जिसके पन्नों को मैं पढ़ने वाला हूं। इसके पन्नों को खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, वगैरह वगैरह। यहीं से शुरुआत करते हैं कि इसके पन्नों को खोलने की जरूरत क्यों है। इन दिनों मानहानि के मुकदमे में आए एक फैसले पर पूरे देश की राजनीति जैसे थम गई है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा चुकी है और इसके साथ ही मानहानि की सजा और इसके औचित्य पर बहस शुरू हो चुकी है। चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी को जो सजा दी गई है उसकी विवेचना ऊपरी अदालतें कर लेंगी, लेकिन देश को आजादी की मशाल देने वाले, इस देश के सद्भाव पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले, अपना जीवन भारत की लोकतांत्रिकता पर कुर्बान कर देने वाले हम सब के प्यारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी की मानहानि करने वाले पर मुकदमा कौन करेगा? किसके भीतर इतनी हिम्मत है? कौन यह दुस्साहस करेगा? और किसके भीतर इतनी नैतिकता है? इस हिम्मत, नैतिकता और लोकाचार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा करने वाला एक सूबे का गवर्नर है, उस सूबे का जहां पिछले 3.5 साल से कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। आप समझ गए होंगे। जी हां, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश के राष्ट्रपिता को अनपढ़ बताया है, कम पढ़ा लिखा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी। मनोज सिन्हा की तारीफ में आगे कुछ और बात करेंगे, लेकिन पहले उनके बयान पर गौर कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन ही लगाई है, बापू हैड जस्ट अ डिप्लोमा, नो डिग्री एट ऑल, जम्मू कश्मीर एलजी। मतलब बापू के पास केवल एक डिप्लोमा था, कभी भी कोई डिग्री नहीं थी। महात्मा गांधी के बारे में यह महान उद्गार उन्होंने मध्य प्रदेश के एक शहर में जाहिर किए हैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजमहल के पास ग्वालियर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और बोलते बोलते मनोज सिन्हा गांधी को अनपढ़ साबित करने तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि डिग्री होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा भी हो, शिक्षित भी हो। चलिए मान लिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो महात्मा गांधी का सरासर अपमान है। मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। मनोज सिन्हा ने कहा, मुझे नहीं लगता है कोई यह कह सकता है कि गांधी जी अनपढ़ थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री या योग्यता नहीं थी? हम में से बहुतों को लगता है कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री थी। नहीं, उनके पास नहीं थी। उनकी इकलौती योग्यता थी हाई स्कूल से डिप्लोमा। उन्होंने वकालत के लिए क्वालिफाई जरूर किया था, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। एक बार फिर से सुनिए। मैंने हूबहू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बयान को पढ़ दिया है। इस बयान के सामने आते ही चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी, लेकिन मैं बाकी बयानों को यहां छोड़ देता हूं, सिर्फ तुषार गांधी के बयान को पढ़ता हूं। तुषार गांधी का नाम आपने सुना ही होगा। वो महात्मा गांधी के परपोते हैं, महात्मा गांधी फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और महात्मा गांधी और कस्तूरबा पर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक 2007 में आई थी, लेट अस किल गांधी, यानी चलो गांधी को मारें। तो क्या गांधी को केवल गोडसे ने मारा, या फिर उन्हें आज 74 साल के बाद भी लगातार मारने की कोशिश हो रही है? उन्हें अनपढ़ बताकर, उन्हें देश बांटने वाला बताकर, उन्हें हिंदू विरोधी बताकर। इसको यहां छोड़ते हैं, तुषार गांधी पर आते हैं। तो तुषार गांधी ने बापू को अनपढ़ बताने वाले जम्मू कश्मीर के महामहिम के महान बयान के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने बापू की आत्मकथा की प्रति जम्मू के राजभवन को भेजी है, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे पढ़ें और खुद को शिक्षित करें। किताब पर लाल अक्षरों में अपने हस्ताक्षर के साथ एक टिप्पणी भी उन्होंने की है, पढ़ सकें तो ज्ञान प्राप्त कीजिए। मतलब तुषार गांधी ने खुद मनोज सिन्हा की योग्यता और शिक्षा पर सवाल उठा दिया है। इस किताब को महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए प्रकाशन संस्थान नवजीवन ने छापा है। मेरे हाथ में भी देखिए वही किताब है, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। खुद महात्मा गांधी ने इसे लिखा था। मतलब एक भी शब्द हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इस किताब को इलाहाबाद के आनंद भवन से खरीदा था। मूल किताब अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी का भी है, और हिंदी में इसका अनुवाद किया था काशीनाथ त्रिवेदी ने। पहली बार नवजीवन ट्रस्ट ने इसे साल 1957 में छापा था और अकेले नवजीवन इसकी 6,88,000 प्रतियां हिंदी में छाप चुका है। अलग अलग दूसरे प्रकाशकों ने भी इसे खूब छापा है।
तो हम उम्मीद करें कि महात्मा गांधी को अनपढ़ बताने वाले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भी इनमें से एक प्रति तो रही ही होगी, लेकिन हो सकता है उन्हें इसे पढ़ने का मौका न मिला हो। मैं सारे बयानों को छोड़ देता हूं और केवल उसकी बात करता हूं जो खुद महात्मा गांधी ने लिखे हैं। बापू की आत्मकथा के पहले भाग का 5वां अध्याय है हाई स्कूल में, पेज नंबर 12। इसमें बापू लिखते हैं कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पेज नंबर 13 पर वो लिखते हैं कि हाई स्कूल में मेरी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली। आपको बता दें कि यह बात है 1883 की, और जब बापू को 10 रुपए महीना वजीफा मिलता था पढ़ने के लिए, उस समय घी की कीमत थी 70 पैसे किलो। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी आत्मकथा का 11वां अध्याय, पेज नंबर 35, नाम है विलायत जाने की तैयारी। इसकी पहली ही लाइन में बापू लिखते हैं, सन 1887 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की। दूसरे पैरा में बापू ने लिखा है, बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बंबई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्चा कम था, इसलिए भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। मतलब इतना तो तय है कि जिन महात्मा गांधी को मनोज सिन्हा अनपढ़ बता रहे हैं वो कॉलेज गए थे, और यह बात खुद बापू ने लिखी है। अब आइए अध्याय 24, पेज नंबर 83। इसका शीर्षक है बैरिस्टर तो बने लेकिन आगे क्या। विकिपीडिया लिखता है कि 1888 में गांधी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लिया, जिसे शॉर्ट में यूसीएल भी कहते हैं। यह कोई कॉलेज नहीं है, यह आज भी ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1826 में हुई थी और पहले इसे लंदन यूनिवर्सिटी कहा जाता था। खैर, बापू की आत्मकथा पर आते हैं। इसके पेज नंबर 83 पर वो लिखते हैं, बैरिस्टर बनने के लिए 2 बातों की जरूरत थी। एक थी टर्म पूरी करना, अर्थात सत्र में उपस्थित रहना। वर्ष में 4 सत्र होते थे, ऐसे 12 सत्रों में हाजिर रहना जरूरी था। दूसरी थी कानून की परीक्षा देना। मतलब बापू खुद बताते हैं कि 12 सत्र यानी सेशन का मतलब हुआ 3 साल। आपको बता दें कि 1888 से लेकर 1891 तक बापू लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के छात्र थे। मतलब उन्होंने पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ी थी। अब हो सकता है कि मनोज सिन्हा को शक हो बापू परीक्षा दिए बिना भाग आए हो, क्योंकि गांधी भी कहते हैं कि कानून की परीक्षा देना जरूरी था। इसका जवाब उन्होंने पेज नंबर 84 और 85 पर दिया है। पेज नंबर 84 पर वो लिखते हैं कि कानून की पढ़ाई सरल थी। मतलब बापू इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन आगे वो ये भी लिखते हैं कि रोमन लॉ पर लिखे संक्षिप्त नोट्स मिलते थे, जिन्हें आजकल कुंजी कहते हैं हम लोग। उन्हें 15 दिन में पढ़कर पास होने वालों को मैंने देखा था, बापू ने लिखा। लेकिन पेज नंबर 85 पर बापू लिखते हैं, मुझे लगा कि मूल पुस्तकें पढ़ी ही जानी चाहिए, न पढ़ना मुझे धोखेबाजी लगी, इसलिए मैंने मूल पुस्तकें खरीदने पर काफी खर्च किया। मतलब गांधी किसी भी तरह से शॉर्टकट में पढ़ाई करने या डिग्री लेने के खिलाफ थे। वो इसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे थे। इसी के अगले पैराग्राफ में बापू लिखते हैं कि इंग्लैंड के कानून का अध्ययन मैं 9 महीनों में काफी मेहनत के बाद समाप्त कर सका। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या गांधी ने परीक्षा दी थी, और दी थी तो क्या पास की थी, जिसके आधार पर मनोज सिन्हा गांधी को अनपढ़ बता रहे हैं। मुझे इस पर खुद कुछ भी नहीं कहना। पेज नंबर 85 के अंतिम पैराग्राफ में बापू ने खुद इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून 1891 के दिन बैरिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाईकोर्ट में अपना नाम दर्ज करवाया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। क्या इसके बाद भी कहने के लिए कुछ बचता है? फिर गांधी को अनपढ़ और किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री न लेने वाला कहने के पीछे कौन सी मानसिकता हो सकती है? क्या ऐसा करने वालों की अपनी डिग्री सवालों के घेरे में नहीं है? अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई सवालों में नहीं है? आपको बता दें कि मनोज सिन्हा के पास सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री है बनारस से। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि ऐसे ऐसे इंजीनियर अगर देश की इमारत बनाने निकलेंगे तो उसे धराशायी होने से कौन रोक सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं।
नमस्कार।